welcome back to Talavari. This is Kamian with Myanmar. Today we're giving you the review of Devara. Part 1. Part 1, yes. Obviously. Yes. So, you start. देखो भाई, मूवी वन टाइम वॉच है. ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि यू कांट मिस दिस स्पेक्टेकल इन थिएटर. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हाइप था बट डिलीवर उस लेवल का वो नहीं कर पाया है मूवी. एनटीआर का एक्टिंग एज यूजुअल इज जस्ट एक नंबर. तो फर्स्ट आई विल गो विद द प्लॉट. कि प्लॉट है क्या? देवरा नाम का एक बंदा है, ठीक है. वो एक एरिया है रत्नागिरी, वहां पे वो पायरेटी है एक प्रकार से. उन लोगों का पायरेट लोग का ग्रुप है. सैफ अली और देवरा एक ही ग्रुप में है, जिसमें देवरा हेड है मान के चलो, बाकी उसके छोटू मोटू लोग हैं साथ में. उन लोग का ये है कि उन लोग स्मगलिंग करते हैं. पायरेट लोग बेसिकली स्मगलिंग ही करते हैं. बट देवरा को पता चलता है कि वहां पे कुछ इलीगल चीज भी हो रहा है. तो फिर वो बोलता है कि नहीं भैया, ये सब गलत काम है, मैं नहीं करूंगा और ना मैं किसी को करने दूंगा. जो कि हम लोग ट्रेलर में ऑलमोस्ट देख चुके थे. फिर वो चले जाता है समंदर में वार्निंग दे करके कि भैया अगर करोगे तो मैं तुम लोग को चीर फाड़ दूंगा. यहाँ तक पता है. फिर उसके सन का कहानी ये है कि उसका सन बहुत सीधा साधा है और वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा देवरा में, या देवरा और उसके बेटे का कन्फ्रंटेशन होगा, कैसे भैरा बोले तो सैफ अली खान उससे रिवेंज लेगा. ये एक बेसिक प्लॉट है. कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि अरे क्या दिखा दिया भाई. ऐसा एकदम सादा सिंपल कहानी है. बहुत कुछ प्रेडिक्टेबल भी है. कुछ पार्ट ऐसे हैं जो अनप्रेडिक्टेबल है, बट आपको लगेगा कि ये फोर्सफुली डाला गया है सेकंड पार्ट बनाने के लिए. ये मूवी एक पार्ट में आराम से खत्म हो सकता था. तो ठीक है भाई मेरे हिसाब से. तो अभी जाते हैं एक्टिंग वाइज. एनटीआर एज ऑलवेज इज एक नंबर. सैफ अली को वेस्ट किए हैं, लिटरली वेस्ट किए भाई. उसको हायर करके इस मूवी में क्यों रखे थे उसको? भाई पूरे मूवी में वो बंदा सिर्फ बैठा हुआ है. वो हार्डली कहीं पे फाइट किया है. वो मैं बोला चलो आना सामना कुछ तो होगा, कुछ नहीं है. It was mostly like the first half that he had something, but then the rest he's just like an obsessed guy. झूले में बैठा रहता है, झूलते रहता है वो पूरे पिक्चर में, और वो बोलते रहता है कि मारो बेचो, ट्रेनिंग करो, मारना है तुमको, देवरा को मार. बस बेचारा इतना बढ़िया एक्टर है, क्यों ऐसे भाई आदि पुरुष में रावण बन गया था, वहां दिमाग खराब हो गया था लोगों का. इधर भी ऐसा. और जानवी कपूर को तो भाई तुम ही बोलो जानवी कपूर के बारे में. So generally I always tell you guys this, why the heck they put love stories where they shouldn't. I don't understand. I will never get it. What is the point? You have this amazing guy, Junior NTR, as an actor. You want to show clumsy type of moments or something, show with his friends. It is not necessary that you have to put a girl. And the girl, she was just horny throughout whatever time it was. Yes. Her acting time. She was just horny behind. She wanted to fuck not even the son, but she wanted to fuck the father. Yes. That is the main thing. And how is her interesting? She's taking a shower. And they show here cleavage and the crowd went crazy. And entire part that she was there, like she was showing like skin here there. The crowd was just going crazy. And I understand that for creating like this type of mass moments. But if you are talking story-wise, there was no point of having her there. Yes, her part is very short. I will not say that they put it along. 5-10 minute, hardly 5-10 minute है वो. It didn't make a difference in the movie. It didn't have any reason to be there, just to show skin, have one love song, and she disappeared. अरे हाँ, correct. She literally disappeared. She just vanished. She was horny. I want him. I want a manly man. My thingy will come out. This, that, and then she just vanished. Why she was there, why she wasn't there, there's no point in there. It was just random moment. So from that part, just cut it. If you want, generally, if you want to make someone laugh, you have this great actor that he was in this Hanuman movie. Yes, he is so funny. He's generally so funny. He also went to waste because he barely had any screen time. His lines were not that much funny. Use him when you have such amazing cast. Such amazing actors, so use them instead of just, I know Junior NTR, he can carry the entire movie, but if you're hiring other people that they're also amazing actors, give them a bit, give them just a bit to show their like talent. To show their talent. That is what you should have done. But अभी main चीज इसमें बोले ना, other than Junior NTR, what is the thing that carries the movie the most is the BGM. Anirudh is like, he literally killed it. जो भी सीन है
जो मासी सीन्स है, हालांकि एक्चुअली कोई मासी सीन है नहीं जहाँ पे आप एकदम जंप करोगे और शर्ट वर्ट फाड़ोगे। बहुत मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि बहुत रहेगा, बट नहीं था। गिना चुना जो हम लोग ऑलरेडी टीजर ट्रेलर सब में देख चुके थे, उसके अलावा ऐसा कुछ कहीं पर भी नहीं है कि आप बोलो कि, क्योंकि जो फाइट कोरियोग्राफी भी वो भी बहुत अजीब सा है। जो क्लाइमेक्स फाइट जो है, इट इज लाइक सुपर वियर्ड, इट इज लाइक वीडियो गेम चल रहा है, वो बस यही चल रहा है उसका। वीडियो गेम फर्स्ट पर्सन शूटर वाला गेम रहता है ना, फर्स्ट पर्सन वो बस एक हंसिया लेके भाग रहा है, सबके पीछे मार रहा है पानी के अंदर, साइड मिशन रहता है ना जो, बस वही था वो। तो 300-350 करोड़ कहाँ खर्चा हुआ है मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि जो भी सी वाला पार्ट है वो नहीं लगता भाई जो सी है, वो अलग से पता चल रहा है स्टूडियो है, वो पूरा कवर किए ग्रीन स्क्रीन से वो स्काई बनाने का, और पानी भर दिया एक जगह में, वो था हिंदुस्तान वाला जो था ना वैसा किए हैं यहाँ पर। कुछ मतलब जो हाइप था कि इतना बजट में बन रहा है, और आरआरआर के बाद एनटीआर 2.5 साल के बाद आया भाई बड़े स्क्रीन में, तो बोलेंगे तो वो बोलते हैं राजमौली का कर्ज, वही समझ लो ये भी गया। But still I wouldn't say it is a bad movie. बैड नहीं है ना, इसीलिए वन टाइम वॉच है, बट उस हाइप पे मत जाओ कि अरे बाप रे देवरा एनटीआर नहीं। It is not mind blowing. एंजॉय करने के लिए जाओ, टाइम पास पिक्चर है, टाइम आपका खोटी नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा। बट ये है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन जैसे हम लोग ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ, तो हम लोग को तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। Legit, I'll tell you guys that in the movie theater we went, the entire movie, like the intro and everything, the guy was just hooting and screaming and everything. And then when the movie started, he fell asleep. He passed out. He passed out. Asleep, yes. Entire movie he passed out. Interval he wakes up. He was here there, and when the movie started again he passed out. Yes, he was just snoring the entire movie, and we get surprised. वो एनटीआर का हार्डकोर फैन था, वो बेचारा सो गया वहाँ पर, तो आप समझ लो कि क्या है। Yes, I was surprised that when the movie started, people were screaming and whistling and everything. But फिर quiet हो गए सब. They get mostly quiet, and only when this Janhvi Kapoor came in sexy Janhvi Kapoor and then the shark scene come, and one part where they show this blood, वो full moon वाला जो scene है, बस. That's it. बाकी पूरा क्राउड जो शांत हुआ है, वो कोई चीम चाव कुछ नहीं है, एकदम शांति से भरा हुआ थिएटर था। हम लोग कहते अरे यार मजा आया, जेलर में तो हम लोग खुश होके आए थे वहां से। देखो यार हमारे लिए तो ठीक ही पिक्चर था। प्रकाश राज का रोल क्या था, क्यों था, वो कौन था, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब कई सारे ऐसा पार्ट है जो आएगा मूवी के बीच में, लगेगा कि हाँ मे बी दे विल पुट दिस थिंग इन द क्लाइमैक्स, और वो सब टुगेदर होगा लास्ट। बीच में छोड़ दिए उसको। एक सीन है मैं बताता हूँ, एक फाइट होता है शिप के ऊपर अपने नेवी अफसर लोग के साथ। वो सीन का क्या मीनिंग था, उसका आगे क्या रिलेशन था, बस वो हुआ, मार काट हुआ, खत्म। कुछ उसका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है। एंडिंग में जो भी ट्विस्ट डाला है, मैं बोलूंगा बाहुबली का कॉपी किया है। वो जो ट्विस्ट है ना, वो बाहुबली का कॉपी किया। वो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा बोलते हैं ना, दे आर ट्राइंग टू कॉपी दैट पार्ट, कि इसमें भी कोई मरेगा, कि क्यों मारा वाला बात होने वाला है, बट कोई बात नहीं करने वाला है। और सेकंड पार्ट आएगा भी कि नहीं, मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। जिस हिसाब से मतलब मूवी जैसा था, मेरे को तो नहीं लगता कि इसका सेकंड पार्ट आ पाएगा। सलार भाई, सलार अलग ही था, उसका सेकंड हाफ अलग था। The story deserved to be like that. एक और बात कामी, I listened one interview of NTR, I think so, and he was saying that the last 40 minutes of the movie is world building. अरे कहाँ था भाई वर्ल्ड बिल्डिंग, किधर था? गिन के तो 4-5 कैरेक्टर है पिक्चर में, कोई एडिशनल ऐसा है नहीं कि अरे ये विलन आएगा नेक्स्ट पार्ट में या कुछ होगा, कुछ नहीं है। Even if you see there's this villain that he has like one huge scar in the beginning, and then throughout the movie why he has हाँ मूवी नहीं दिखाया। मेरे को लग रहा था कि शायद वो शो करेगा कि क्यों उसको कटे यहाँ पर, कुछ नहीं है भाई। सैफ अली को तो भाई वेस्ट किए हैं बंदे को। वो पैन इंडिया के नाम पे जानवी कपूर और सैफ अली खान को हायर किए और वेस्ट कर दिए, मतलब लिटरली वेस्ट कर दिए। क्यों लिए थे? पैन इंडिया हिंदी में तो इसको ओपनिंग मेरे को नहीं लग रहा है उतना खास मिलेगा, वो तेलुगु में ही कमाएगा पिक्चर अच्छे से, बट ओपनिंग के बाद मेरे को लग रहा है ये बैठ जाएगा। आरआरआर को भी, आरआर के बाद आचार्य को डुबा दिया था, ये शिवा भाई इधर भी घुसा दिए एनटीआर को। अगर एनटीआर के फैन हो तो जाओ देख लो एक बार, दिल खुश होने के लिए, अदरवाइज इट इज फाइन। Yes, if you watch it, don't wait it for it to come on these platforms. Watch it in movie theater. हाँ, if you watch it, it is worth it in movie theater.
घर में तो नहीं देखेगा आदमी. Yes, in home it is not the same. So go ahead and watch it in movie theaters. What is your rating? मैं 2.5 दे दूंगा इसको. In my case, I'll give it a 3. You guys let us know what you think. We're generally, because the reviews are mixed. We're giving you our point of view. Because as a fan, like, we want like, yes. But then when you start thinking carefully about the movie, then you change. And when we come out of the theater, we both were very happy. नहीं यार अच्छा था मूवी है. But then we start thinking carefully. सब पार्ट हम लोग one by one bifurcate किए. तो हमको समझ में अरे इसका क्या हुआ? अरे ये तो गायब भी हो गया पिक्चर से. फिर हमको समझ में आया अरे यार खराब कर दिया. We try our best to give you review, not just as a fan. We want to let you know generally an unbiased opinion, not by that we like NTR, but as a movie itself. Yes. So you guys let us know in the comment section what you think about this movie. If you have any idea what happened in the ending or something more about the story, please put it down below in the comment section. Like always, remember to subscribe, like and share. See you next time. Bye.